हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर? ओके। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल सरवन। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेट वी स्टार्ट स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, चैप्टर 9 8th क्लास का टॉपिक है ये आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले परसेंटेज है क्या, वो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं। परसेंटेज, परसेंट। अब ये जो परसेंट वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन लैंग्वेज से लिया गया जिसका मीनिंग है पर हंड्रेड, पर हंड्रेड। ठीक है, और आप डिनोट करते हो इसे इस तरीके से। सो ये है परसेंटेज का मीनिंग। परसेंटेज एक परसेंट वर्ड से लिया गया है। परसेंट वर्ड लैटिन लैंग्वेज का है जिसका मीनिंग है पर हंड्रेड। ठीक है, पर हंड्रेड मीन्स 1/100, हम इसे डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स यूज। आप प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे कैसे अपनी लाइफ में करोगे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है बेटे। सबसे पहले इंक्रीज इन अमाउंट, अमाउंट या क्वांटिटी जो भी हम क्वेश्चन में लेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन अमाउंट, सबसे पहले वो आएगा ऊपर जितना इंक्रीज हुआ है, जितना इंक्रीज हुआ है। देन जितने से इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल, जिसे हम कहेंगे ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। मान लीजिए 100 था, 100 से 120 हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, इंक्रीज लेंगे ऊपर, किसने कितने से हुआ, 100 से। मैंने लिया 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप काटोगे तो काट के आपको पता चल जाएगा कि ये हुआ है, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इन डिक्रीज में लेंगे। ठीक है, डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। मान लीजिए पहले मेरे आए थे 500 मार्क्स, अब मेरे आए 485। ठीक है, अब कितने कम आए, कम आए 15/500 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 to 0 3, तो क्या आपके 3% मार्क्स कम आए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ स्कर्ट व्हेन इट डिक्रीज फ्रॉम। एक स्कर्ट थी, ठीक है, स्कर्ट का रेट 80 रुपीज़ था, उससे डाउन होके डिक्रीज कह रहा है 64 रुपीज़ हो गया। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कितना डिक्रीज हुआ है। ये हुआ है 16 रुपीज़। ठीक है, अब जैसे कि हमने ऊपर किया था, डिक्रीज अमाउंट ऊपर आएगा, ओरिजिनल अमाउंट कितने से हुआ है, 80 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 16 1 जा, 16 5 जा। ठीक है, और 20, ये आ जाएगा 20%। 20% इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है कंपनी का, कंपनी में वर्कर्स होते हैं। ठीक है, वर्कर्स की सैलरी, मान लो एक वर्कर की सैलरी 30,000 थी। ठीक है, अब ये बढ़ गई, बढ़ गई और बढ़कर हो गई मान लीजिए 40,000 या 36,000 37,000 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, मैंने लिया 36,000। अब पहले थी 30, अब बढ़ गई 36। कितना बढ़ा, 6,000। ठीक है, ओरिजिनल कितनी थी, 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 10 to 10, सेकेंड जीरो टू सेकेंड जीरो, ये काट देंगे आप, 6 5 जा, तो कितना होगा आंसर, 5%। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये देखिए यहाँ काटने में गलती हो गई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। 2020 2020 3 2 जा 6 20, तो 20% आएगा। वहाँ मैंने बाय मिस्टेक 5 लिख दिया था। ठीक है, तो 20% इसकी वर्कर की सैलरी इंक्रीज हुई थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पॉपुलेशन थी 12 लाख और इंक्रीज हुई 15% से। सो 12 लाख का हम कैसे फाइंड करेंगे,
15% फाइंड करके उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 30। ठीक है, 15 2 जा 33, 15 1 जा 15। ठीक है, 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। और इसका एक दूसरा मेथड भी है, आप क्या करोगे 12 लाख मल्टीप्लाई डायरेक्ट 115/100 भी कर सकते हो, क्योंकि 100% तो है ही और इंक्रीज 15 हुआ है तो टोटल तो 115 हुआ, यानी 100% तो मेरा पहले से ही है और 15% और इंक्रीज हो गया तो टोटल हुआ 115। तो आप यहाँ से जब मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे तब भी सेम यही आएगा। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। अब आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस में आप CP SP, ठीक है, प्रॉफिट लॉस ये आप देखते हो। CP हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जब फैक्ट्री किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो उसमें लेबर और उसके रॉ मटेरियल, लेबर, रॉ मटेरियल प्लस लेबर मैं बाद में लिख देता हूँ। पहले रॉ मटेरियल परचेज होता है, लेबर, फिर मशीनरी पे भी एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट की ऐड भी करानी पड़ती है। तो इन सभी को मिला के हमारी कॉस्ट बन जाती है। जितना खर्चा हमारा आता है एक्सपेंसेस किस किस पे, माल को ख़रीदने में, लेबर को हमने कितनी वेजेस दी, किसी भी प्रोडक्ट को, मान लीजिए ये पेन है मेरे हाथ में, इसी की एक फैक्ट्री है तो इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगा, कैसे कैसे बनाया, मशीन में, लेबर से, लेबर की हेल्प से, इसकी ऐड मैंने की टीवी पे या जहाँ भी कहीं ऐड की, तो जितना टोटल मेरा खर्चा हुआ वो सारा खर्चा मेरा क्या बन जाता है, बनाता है कॉस्ट प्राइस बनाता है। सेलिंग प्राइस जितने में वो सेल करेगा। ठीक है, मान लीजिए पेन 40 रुपीज़ का है तो ये सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ हो जाएगा। प्रॉफिट आपका फ़ायदा होता है, लॉस आपका नुकसान होता है। चलिए एक एक करके और समझते हैं डीपली इन्हें। अब जैसे बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, मान लीजिए मैंने 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी और वो मैंने 800 रुपीज़ में बेच दी, तो यहाँ मैंने मुनाफा कितना कमाया, फ़ायदा कितना हुआ 300। तो ये तो हुआ मेरा CP कॉस्ट प्राइस, मैंने खरीदी थी। ये हुआ मेरा, मेरे लिए तो ये मैं खरीद के लाया हूँ लेकिन उसने तो बेची है। मान लीजिए राम कोई पर्सन है, ठीक है, राम के लिए बात की जा रही है। अब CP है कॉस्ट प्राइस, राम सेल कर रहा है 800 रुपये में, तो राम को प्रॉफिट कितना हुआ 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। प्रॉफिट अपॉन किसके बेस पे हुआ था, CP के बेस पे, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यानी 300, CP कितना था 500, 300 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100, ये काट दीजिए 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर वही 500 रुपये की कॉस्ट प्राइस की जो भी कोई भी चीज़ थी वो अगर 500 की बेचता, वो 300 में बेचता, 300 में, तो यहाँ लॉस हो जाता मेरा। ठीक है, राम का लॉस हो गया कितना 200 रुपीज़। अब लॉस हो गया तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, लॉस अपॉन किसके बेस पे, CP, ये मेरा CP था, CP के बेस पे पता चलेगा लॉस का कि भाई 200 रुपये का लॉस हुआ मेरा और 500 रुपये कॉस्ट प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस स्टार्टिंग में जो था, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, मुझे लॉस कितना हुआ 40%। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इन एग्जाम्पल से कुछ फार्मूलाज हैं, रिलेट करता हूँ मैं। देखिए ये नंबर 1 फार्मूला, प्रॉफिट इक्वल SP माइनस CP। आपका SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट आएगा। लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ये तो हुए कुछ फार्मूलाज। यहाँ से कुछ और फार्मूला डिराइव किए जा सकते हैं, मतलब फाइंड किए जा सकते हैं। मान लीजिए मैं SP फाइंड करना चाहता हूँ तो इसका फार्मूला बनेगा प्रॉफिट प्लस CP, और मुझे इसी में से प्रॉफिट के केस की बात हो रही है अभी, प्रॉफिट के केस की, यहाँ से कैसे निकलेंगे फार्मूला। CP मुझे फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, SP माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करूँगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सिमिलरली आप लॉस के केस में भी फाइंड कर सकते हो, CP यहाँ से फाइंड करना हो, SP फाइंड करना हो तो कर सकते हो जब आपको ये वैल्यूज़ गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया जाए, कॉस्ट प्राइस ऑफ
11 पेंसिल्स, ठीक है, 11 पेंसिल्स इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स, ये बोल दिया जाए 10 पेंसिल्स, ये पेंसिल्स है बेटे, ठीक है। फाइंड द लॉस, हमें लॉस और गेन, ठीक है, परसेंटेज फाइंड करना है, यानी या तो लॉस होगा या गेन होगा, क्या हुआ है परसेंटेज में फाइंड करना है हमें, ठीक है। कहते हैं कॉस्ट ऑफ वट एवर द कॉस्ट, कुछ भी हो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसकी कॉस्ट कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब जो कॉस्ट, मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल, 11 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है, इसने क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट मान लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल 1 रुपीज़, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल कितना हो जाएगा, इन्होंने कहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल के इक्वल था, ठीक है, ये लिखा हुआ देखो देखो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, एक की कॉस्ट एक है, तो 11 की कॉस्ट कितनी होगी 11। अब मुझे 10 पेंसिल पे ही निकालना है प्रॉफिट, तो 11 माइनस 10 आ जाएगा 1, और प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन, मेरे पास क्या होता था सीपी बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 1 बाय सीपी, सीपी मेरे पास कितना था 10 रुपीज़, क्योंकि 10 का ही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 10, ठीक है, परसेंटेज आंसर, ये इसका आंसर होगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज और देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, ये हमने पढ़ लिया। लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, ये भी देख लिया। अब सी पी फाइंड करने का फॉर्मूला, हमें एस पी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, बस ये दो चीज़ें गिवन है। सो सी पी इज इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। सी पी लॉस के केस में कैसे फाइंड करेंगे, एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। अब एस पी फाइंड करना हो प्रॉफिट के केस में, सी पी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और एस पी फाइंड करना हो सी पी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ये कुछ फॉर्मूलाज है, चलिए आइए इन्हें अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ये देखिए एक क्वेश्चन, जैसे मुझे सी पी फाइंड करना है, ठीक है, और मेरे पास एस पी है, सेलिंग प्राइस गिवन है 100 रुपीज़, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन थी 20%, ठीक है। सो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120। आप यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 2 6 जा 2 5 जा, ठीक है, 2 3 जा और 2 5 जा 500, और ये आ जाएगा 2500 बाय 3। आगे आप इसे डेसिमल में फाइंड अपने आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सी पी एस पी ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये थे आपके 3 एक्सरसाइज के टॉपिक। ओवरहेड एक्सपेंसेस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।